गंगापुर नामक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। उसकी कुटिया गांव के छोर पर एक पुराने पीपल के पेड़ के पास थी। गोपाल के पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जिस पर वह मौसमी सब्जियां उगाकर अपनी पत्नी कमला और 8 साल की बेटी सूरज के साथ गुजारा करता था। गोपाल की जिंदगी में 2 ही आधार थे, मेहनत और माँ दुर्गा की भक्ति। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठकर नदी में स्नान करता, फिर गांव के छोटे से मंदिर में जाकर माता के चरणों में फूल चढ़ाता। गांव के लोग उसकी गरीबी पर कभी कभी हंसते, इतनी भक्ति करता है फिर भी रात को चूल्हा नहीं जलता। पर गोपाल मुस्कुरा देता, माँ ने जो दिया है वही बहुत है। उनकी मर्जी मुझे गरीब रखे या अमीर, मेरी श्रद्धा कभी कम न होगी। उस वर्ष भीषण गर्मी ने सब कुछ सुखा दिया। आकाश में बादलों का नामो निशान न था। गोपाल के खेत सूखे पड़े थे। नदी का पानी सिमटकर कीचड़ में बदल गया। गांव में अकाल पड़ गया। लोग पेड़ों की छाल तक खाने लगे। गोपाल ने अपनी बेटी सूरज को भूख से बेहोश होते देखा। कमला रोते रोते बोली, अब क्या होगा? सूरज 3 दिन से कुछ खाए बिना है। उधर गांव का सेठ धनपत लाल अपनी हवेली में बैठा अनाज के दाम बढ़ा रहा था। जब गरीबों ने उससे गुहार की तो वह चिल्लाया, पहले पैसे लाओ, बिना पैसे 1 दाना नहीं दूंगा। भगवान भरोसे पेट नहीं भरता। गोपाल ने घुटने टेक कर विनती की, सेठ जी, मेरी बेटी मर रही है, 1 मुट्ठी आटा दे दो। धनपत ने उसे लात मारकर भगा दिया। जा अपनी माता रानी से मांग, बड़ा भक्त बना फिरता था ना। उस रात गोपाल मंदिर में जाकर माता की मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाया, माँ मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर मेरी बेटी सूरज की जान बचा लो माँ। पूरा गांव तरस रहा है, दया करो माँ। आंसुओं से उसकी आंखें धुंधला गईं। तभी मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया। हवा में घंटियों की मधुर झनकार हुई। माता दुर्गा प्रकट हुई, चेहरे पर करुणा, आंखों में अनंत प्रेम। माता ने कोमल स्वर में कहा, उठो पुत्र, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल सुबह जब सूरज की पहली किरण पीपल के पेड़ पर पड़े, उसकी जड़ के पास खुदाई करना। वहां तुम्हें एक प्राचीन शिवलिंग मिलेगा। जैसे ही तुम उसे स्पर्श करोगे, जीवनदायिनी जलधारा फूटेगी। गोपाल ने आंखें खोली तो मंदिर शांत था, पर उसके हृदय में विश्वास की दीपक जल उठा। अगली सुबह गोपाल फावड़ा लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। 5 फीट खोदने पर उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। मिट्टी हटाई तो एक चमकता हुआ शिवलिंग दिखा। ज्यों ही उसने उसे हाथ लगाया, शिवलिंग के नीचे से स्वच्छ पानी की धारा फूट पड़ी। पानी इतना तेज था कि देखते ही देखते वहां एक नदी बन गई। गोपाल ने पानी पीकर देखा, वह मीठा और शीतल था। जब सूरज ने यह पानी पिया तो उसके चेहरे पर रौनक लौट आई। खबर फैलते देर न लगी। गांव वाले बाल्टियां लेकर दौड़े। एक बूढ़ा किसान रो पड़ा, ये तो माँ गंगा का जल है। धनपत भी भीड़ में खड़ा था। वह हक्का बक्का रह गया। उसने गोपाल के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो भाई, मैं अंधा था जो तेरी भक्ति को नहीं पहचान पाया। उस रात गोपाल फिर मंदिर गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, माता फिर प्रकट हुई। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया। यह नदी अब सदा बहती रहेगी, पर एक और उपहार देना चाहती हूँ। माता ने अपने हाथ से एक आम का बीज दिया, इसे अपने खेत में बो देना। गोपाल ने ऐसा ही किया। अगले ही सप्ताह वह बीज एक भव्य वृक्ष बन गया, जिस पर साल भर आम लगते। ये आम अद्भुत थे, जो भी खाता उसकी बीमारी ठीक हो जाती। जब सूरज ने पहला आम खाया तो उसका पीलिया रातों रात गायब हो गया। गांव वाले उस पेड़ को माता रानी का प्रसाद कहने लगे। धनपत ने अपना सारा अनाज गरीबों में बांट दिया। वह अब गोपाल के साथ मंदिर में भजन गाता। गंगापुर खुशहाल हो गया। गोपाल की कुटिया अब आश्रम बन चुकी थी, जहां दूर दूर से लोग माता के दर्शन को आते। सालों बाद जब गोपाल बूढ़ा हो गया तो उसने सूरज को अपने पास बुलाया। बेटी, याद रखना माँ सब देखती हैं, वे उसी की सुनती हैं जिसका हृदय निस्वार्थ हो। विश्वास वह ताकत है जो पहाड़ को भी हिला देती है। आज भी गंगापुर में वह नदी बहती है और आम का पेड़ फलता है। लोग उस जगह को माता रानी की धरती कहते हैं।